पूर्व विधायक केदार कश्यप के नेतृत्व में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए आज जिला नारायणपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ ही जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार का विरोध किया गया और जनता के साथ किए गए वादों को झूठा बताते हुए सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट के घेराव करने के लिए भाजपा कार्यालय से रैली निकाली गई, जिससे रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाया गया था, जिसे तोड़कर भाजपा प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े, जिन्हें पुलिस द्वारा दूसरे बैरिकेड में रोक लिया गया और भाजपा प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। नारायणपुर से अलसाब्रीन नास की रिपोर्ट। से अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस को छोड़ गए और कांग्रेस ने अंग्रेजों से बढ़कर क्या कहते हैं दमनात्मक नीति को अपनाना चालू किया और आज 22 अप्रैल को जो उन्होंने एक काला कानून लेकर के जिसमें विपक्ष के अधिकारों का, हमारे सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का, इनके अधिकारों का हनन किया। उनके रैली, उनके क्या कहते हैं सभा, उनके धरना प्रदर्शन या फिर अन्य जो भी कार्यक्रम हुए उसको लेकर के जो सरकार ने सर्कुलर जारी किया है उसके विरोध में आज यहाँ पर धरना और जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया गया और हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और कांग्रेस की सरकार से मांग है जब तक इस कानून को वापस नहीं लेते तब तक हमारा ये प्रदर्शन, ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलता रहेगा। कांग्रेस की सरकार को लगभग 3.5 साल पूरे हो गए और आज 3.5 साल में उन्होंने जमीनी स्तर पे जो वादे किए, जो झूठे वादे किए, उन वादों को पूरा नहीं कर पाने के कारण से जो हमारे सामाजिक संगठन है, हमारे जितने भी कर्मचारी संगठन है, आज जो आंदोलन की स्थिति में है उसको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने इस बात को तय किया कि अब इनकी बातों को दबाने के लिए जो भी धरना प्रदर्शन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेगी और जो 19 कंडिका में उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया कहीं न कहीं से वो जो कर्मचारी संगठन है या फिर जो सामाजिक संगठन है, जो हमारे राजनीतिक दल है, उनके अधिकारों का हनन कर उसी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर जेल भरो आंदोलन। भूपेश बघेल का आगामी समय में दौरा कार्यक्रम है नारायणपुर में, आप किस तारतम्य में देखते हैं उस धरना पर? देखिए, भूपेश बघेल ने नारायणपुर को दिया क्या है? पहली बात केवल घूमने फिरने और यहाँ पर घूम फिर करके जाकर चले जाते हैं। पिछली बार आए थे तो एक दिन में गोभी लगाना सिखाए थे, इस बार आए हैं तो कितने दिन में केला लगाना सिखा रहे हैं वो भी बता करके जाएंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पर जिस तरीके से कार्य हो रहा है, कागजों में कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको 2007 में नारायणपुर जिले का निर्माण किया यहाँ के अबुझमाड़िया विकास के लिए, लेकिन आज 3.5 साल हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर कागजों में काम चल रहा है। उन कागजों के काम को आज जमीनी स्तर पर लाने की आवश्यकता है और ये कांग्रेस सरकार से हमको उम्मीद नहीं है। कांग्रेस सरकार दिखावा कर राजनीति कर रही है और पिछले बार भी दिखावा की थी, इस बार भी। गौठानों की बात करें तो काफी बुरी स्थिति है जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके जो है इस प्रकार से सरकार कांग्रेस तो ढोल पीट रही है कि हम गौठानों के माध्यम से कई लोगों को रोजगार दिया है, कई टनों हम चलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर गोबर खरीदी की है, लेकिन वास्तविक स्थिति यहाँ पर अलग है। वास्तविक स्थिति में यहाँ पर हम जब गांव में जाते हैं, गोठानों में न गाय है, न बैल है, न किसी भी तरह की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। अभी भी जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो गोठानों का रंगाई पुताई का कार्यक्रम चालू है केवल दिखाने के लिए, तो दिखाने वाला कार्यक्रम नहीं चले। हमारे लोगों के लिए वास्तविक काम हो। अभी पिछले साल क्या कहते हैं तेंदुपत्ता लगभग 2-3 साल से जब से कांग्रेस सरकार आई है तेंदुपत्ता तोड़ाई बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार खरीद नहीं रही और उसी को देखते हुए इस साल भी तोड़ाई स्वस्फूर्त हमारे वनवासी भाइयों ने बंद कर दिया। ऐसी स्थिति इस सरकार में आ चुकी है। कोई भी लोग अपनी न्याय की बात करता है तो उस पर डंडे बरसाने का काम ये कांग्रेस सरकार है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? क्या भाजपा अभी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो विपक्ष का दायित्व प्रमुखता से उठा दी, कोरोना काल में भी हमारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने किया और भारतीय जनता पार्टी आज भी जमीनी स्तर पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लोग तो रेस्ट हाउस में है, रेस्ट हाउस में जिस तरीके से वो कर रहे हैं, हुल्लड़ कर रहे हैं, वो पूरा प्रदेश की जनता देख रही है। आज हम वनवासी भाइयों के साथ में, किसानों भाइयों के साथ में, हमारे बेरोजगार के साथ में, हमारे गरीबों के साथ में, महिलाओं के साथ में, उनके साथ में जो अन्याय हुआ है, जो वादा खिलाफी हुआ है, उसके लिए हम अनवरत रूप से
हमारा धरना प्रदर्शन और ये कार्यक्रम चल। प्रदेश सरकार ने एक काला कानून लाया है जिसमें धरना आंदोलन को लेकर 19 बिंदु पर एक फॉर्मेट दिया है, जो किसी से भी ये संभव नहीं कि वो उसको पूर्ण कर पाए। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जिला नारायणपुर की इकाई ने माननीय केदार कश्यप जी, हमारे जो पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिला प्रभारी आदरणीय भरत मटियारा जी के नेतृत्व में हमने जो है आज यह आंदोलन किया, जिसमें हम हजारों की संख्या में हम पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ पर धरना आंदोलन दिया और आज हम जेल भरों की स्थिति में जो है आज हम बंदी के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। और यह जो काला कानून है इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि यह किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दल, किसी भी संगठन, कर्मचारियों के लिए भविष्य में तो खतरा बढ़ जाएगा। हम सब चीज़ छोड़िए, कर्मचारी भी कोई धरना देंगे तो उनके लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि वो सारी बिंदुओं का तो पालन करना संभव ही नहीं। इसको लेकर जो है हमने आंदोलन किया। लगभग हम 1800 की संख्या हमारे इन्होंने गिरफ्तारी का बता रहे हैं और हम इससे गिरफ्तारी देकर जो है बैठे।